Before traveling to Vietnam, I was wondering why this place is so famous. A country which was involved in one of the longest fought wars in recent history is now one of the fastest growing economies. This place has everything: rich history, culture, cliffs, bays, caves, rice fields, and amazing people. Join me on this journey as I explore the hustle and bustle of Ho Chi Minh aka Saigon, pristine beaches of Nha Trang, the historical alleys of Hoi An, the breathtaking caves of Phong Nha, tales of Ninh Binh, and the amazing streets of Hanoi. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज से मेरी एक नई ट्रैवल सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा। मैं फ़्लाई कर रहा हूँ वियतनाम की हो ची मिन एंड ये मैं फुल फ्लेजेड वियतनाम की एक ट्रिप बनाऊँगा, एक सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें मैं यहाँ वहाँ के जो भी प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं उन सबको कवर करूँगा। मैं हूँ अभी पेनोम पेन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये एयरपोर्ट एक्चुअली काफ़ी पुराना है एंड अभी वो रिसेंटली एक नया एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं 900 $950 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ। बट इस पे ना जाते हुए बिकॉज़ ये हम वियतनाम जा रहे हैं, तो मैं इस एयरपोर्ट पे जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। फ़्लाइट मैं बोर्ड कर रहा हूँ, इनकी नेशनल कैरियर है कंबोडिया की, कंबोडिया अंकोर एयर। मैंने पहले भी एक बार फ़्लाई किया है उनके साथ जब मैं सियाम रीप से सियानोक विल जा रहा था, तो ठीक ठाक था, डिसेंट था। फ़्लाइट छोटी थी वो, ATR 72, बट ये आई गेस A320 है। काउंटर पे इन्होंने मुझसे मेरा बुकिंग भी नहीं मांगा एक्चुअली, बस पासपोर्ट और ई वीज़ा जो था वियतनाम का वो मांगा है। अगर आपको ई वीज़ा से रिलेटेड गाइड चाहिए तो उसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है और यहाँ पे आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। बट ऐसा और उसके अलावा काउंटर पे कुछ भी नहीं पूछा, इवन एग्ज़िट टिकट भी नहीं मांगा मेरे से। तो फिर मैंने उनको वो दिया एंड मुझे मेरा बोर्डिंग पास वापस मिल गया। तो काउंटर पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, ठीक ठाक था। इमिग्रेशन पे आया, इमिग्रेशन पे भी उन्होंने बस मेरा ई वीज़ा मांगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इमिग्रेशन वाज डन इन लाइक 2-3 मिनट में इमिग्रेशन हो गया था। मेरे पास कुछ कंबोडियन रियाल पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि उनको एक्सचेंज करा लूँगा या तो US डॉलर्स में और नहीं तो फिर वियतनामीज़ डोंग में। मैंने सोचा या फिर यहाँ पे जो स्टोर्स हैं उससे कुछ ख़रीद लूँगा, बट मुझे नहीं लगता कि जितना बचा है उससे कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो बेटर होता कि मैं उसको डॉलर्स में ही कन्वर्ट करा लेता, बट ठीक है, कोई स्टोर एज सच खुला भी नहीं है। तो फ़्लाई करते हैं कंबोडिया अंकोर एयर। देखता हूँ मैं कि इनकी जो नेशनल कैरियर है, फ्लैगशिप एयरलाइन है, वो इंटरनेशनल रूट पे किस तरीके से ट्रीट करती है कस्टमर्स को। मुझे उम्मीद है कि ये जर्नी अच्छी होगी एंड वियतनाम में मैंने जैसा सोचा है मैं आपके साथ वैसे शेयर करता हूँ।
साइगॉन जाता हूँ मैं पासपोर्ट कंट्रोल में एंड उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इमिग्रेशन हो चुका है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इट वाज अ प्रीटी ओके-इश इमिग्रेशन। बस ई वीज़ा लिया और बोर्डिंग पास लिया, पासपोर्ट लिया, स्टैम्प करके दे दिया। तो अभी जा रहा हूँ बैग कलेक्ट करके कस्टम्स क्लियर करता हूँ एंड फिर सिटी जाने के लिए देखते क्या ऑप्शंस हैं। एंड उसके अलावा सिम कार्ड भी मेरे को लेना है। मैंने पता किया था वीएटेल करके एक कंपनी है, उसकी सिम कार्ड काफ़ी अच्छी होती है, नेटवर्क काफ़ी अच्छा है उसका, तो वही लूँगा। एंड मे भी हो सकता है कि थोड़ा करेंसी एक्सचेंज भी करना हो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बैग आ गया मेरा, तो बैग कलेक्ट करता हूँ और फिर बाहर चलता हूँ। भाई इमिग्रेशन हो गया, कस्टम्स क्लियर कर लिया, फिर गया मैं वीएटेल के काउंटर पे सिम कार्ड लेने के लिए। मेरे को ई सिम लेना था एंड ई सिम लेने में मुझे 1 घंटा लग गया। पहले तो ये ई सिम रजिस्टर ही नहीं हो रहा था फ़ोन में एंड जब रजिस्टर हुआ तो फिर मुझे डेबिट कार्ड से पेमेंट करना था, तो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर मैं गया एटीएम में विड्रॉ करने, वहाँ भी नहीं चल रहा था। तो अब पता नहीं, अब ये तो अलग ही एक प्रॉब्लम है, इसको तो मेल करके मुझे देखना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कि क्यों नहीं चल रहा है। या फिर मैं सोच रहा था कि सिटी पहुँच कर मैं चेक करूँगा कि और कोई एटीएम में चल रहा है या नहीं, या फिर मे भी हो सकता है कि इसी पर्टिकुलर एटीएम में प्रॉब्लम हो। बट मेरे आगे और भी काफ़ी सारे लोग थे तो उनका विड्रॉ हो रहा था, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कंबोडिया अंकोर एयर के साथ अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ठीक था, डिसेंट था। मतलब 40 मिनट्स की तो फ़्लाइट थी यार। मतलब मुझे लगता है कि हम क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे। सर्व उन्होंने बस पानी किया एंड खाने में क्या ही देंगे, खाना देंगे तो फिर उसके बाद उसको क्लीनिंग करने में उनको 1 घंटा लग जाएगा। तो इट वाज अ नॉर्मल राइड, ठीक ठाक डिसेंट। अभी मैं बस लेता हूँ सिटी जाने के लिए एंड चेक करते हैं कि क्या प्राइसेस हैं। यहाँ मैंने करेंसी एक्सचेंज कराया था, अभी $20 ही मैंने कराया था, बिकॉज सिम कार्ड लिया था तो उसका पेमेंट करना था। पीओएस मशीन में भी पेमेंट हो नहीं रही थी कार्ड से, तो $20 मैंने करवाया था। 5,08,000 आई गेस अभी करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो मुझे 5 लाख कितना 5,01,000 दिया उसने, और जो कि ठीक ही है। क्या अब अगर ठीक नहीं भी होता है तो फिर क्या ही किया जा सकता है, कोई ऑल्टरनेट तो था नहीं, मुझे सिम कार्ड के लिए ऑलरेडी पे करना ही था। बट लकीली सिम कार्ड भी चल रहा है एंड अभी मैं हूँ काफ़ी टाइम तक यहाँ पे, तो मुझे लगा कि उसके हिसाब से ये प्लान सबसे सूटेबल है। तो 20 डेज़ की सिम थी एंड अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 2 हफ्ते तो मैं हूँ ही यहाँ पे। तो पहले चलते हैं, बस लेते हैं सिटी सेंटर के लिए एंड उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस देखता हूँ मैं कि क्या कर सकते हैं। पहले हॉस्टल जाऊँगा, डिस्ट्रिक्ट 1 में हॉस्टल है मेरा एंड जो भी एक्सपीरियंस होगा बस का एंड बाकी सारा चीज़ हॉस्टल पहुँचने के बाद वहाँ पे चेक इन, वो सारा कुछ मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं, पहले बस लेते हैं एंड फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। तो बस में आ गया, सीट्स तो ठीक है बट मैंने 2 सीट ले लिया है एक्चुअली यहाँ पे, बिकॉज बैग रखने के बाद और ऐसे भी मेरा पैर सीट में बार बार टच हो रहा है। तो सिटी सेंटर के लिए लिया है, डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए 5,000 डोंग का टिकट था। 5,000 डोंग होगा कुछ पता नहीं 17-18 रुपये के आसपास। तो टोटल जो पड़ा वो है 36 रुपये 2 टिकट का, 40 रुपये के आसपास मान लो। तो ठीक है, 40 रुपये में अब क्या ही, अब लगेज फेंक तो नहीं सकता हूँ एंड पैर भी एटलीस्ट कंफर्टेबल तो रहेगा। थोड़ा टेढ़ा होकर बैठना पड़ेगा ज़रूर, बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने वैसे चेक नहीं किया है कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है डिस्ट्रिक्ट 1 एंड लगभग मान लो कि आधा घंटा का टाइम लगेगा, बिकॉज काफ़ी सारे जगहों पे मैंने देखा ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है गूगल मैप्स में एटलीस्ट। तो ठीक है, सिटी के व्यूज़ एंजॉय करो, तब तक मैं डिस्ट्रिक्ट 1 पहुँच के चेक इन करता हूँ हॉस्टल में।
हॉस्टल में चेक इन कर लिया है, चेक इन एक्चुअली नहीं किया, बैग रख दिया है बिकॉज़ चेक इन टाइम 2 बजे का था एंड अभी 11 बज रहे हैं। तो उन्होंने बोला 1:30 बजे के आसपास आने, बेड कोई खाली है नहीं। तो थोड़ा सा ऐसे ही वॉक करने के लिए निकल रहा हूँ एंड सिंस डेबिट कार्ड तो चल नहीं रहा है, रिक्वेस्ट रेज किया है कंपनी को, पता नहीं कितना देर में रिप्लाई आएगा। तो देख रहा हूँ कोई अगर करेंसी एक्सचेंज मिल जाता है तो US डॉलर्स कन्वर्ट कराना पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पे हॉस्टल में भी पे करना है। स्ट्रीट का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बुईवियान स्ट्रीट के पास ही है डिस्ट्रिक्ट 1 में। देयर इज़ अ प्लेस कॉल साइगॉन चिल हॉस्टल और समथिंग लाइक दैट। मैं लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आपके लिए, तो यू कैन गो थ्रू इट अगर आपको वहाँ पे रहना है तो। एंड लोकेशन का जो एग्जैक्ट फीडबैक है वो मैं आपको थोड़े समय बाद दूंगा कि कैसा है, क्या है, नहीं है, अच्छा है या रहने लायक है या नहीं है। वाह 7-Eleven यार, हॉस्टल में फालतू में ही मैंने ब्रेकफास्ट किया, उससे अच्छा 7-Eleven आ जाता है। बट कॉफ़ी बहुत डिसेंट। तो अभी देखते हैं कोई ढंग का करेंसी एक्सचेंज खोजते हैं। रेट एक्चुअली 2-3 जगह पे मैं कंफर्म करूँगा बिकॉज एयरपोर्ट पे स्ट्रेंजली मैंने चेक किया यहाँ पे आके तो ठीक ठाक रेट मिल गया। मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि वो एयरपोर्ट है, बट ठीक ठाक डिसेंट रेट मिल गया था। तो फ़िलहाल देखते हैं एक और 7-Eleven, 10 कदम में 7-Eleven, तो बैंकॉक जैसा फील हो रहा है। बट मैं करेंसी एक्सचेंज देखता हूँ। यहाँ पे रोड क्रॉस करना थोड़ा सा डेंजरस है, तो रोड क्रॉस करते वक्त मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। तो क्या रेट मिलता है, क्या कैसे है वो चेक करते हैं। एंड पहले मैं एक और ATM ट्राई करना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअली में कार्ड में प्रॉब्लम है या उस ATM में प्रॉब्लम था या एक्सेस का प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है। एक बार चेक करता हूँ, फिर जैसा भी होगा आपसे डिटेल शेयर करता हूँ आज। नहीं भाई, ATM तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब लगता है कि US डॉलर ही कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो देखते हैं कोई मनी एक्सचेंज वाला जो ढंग का। और पीछे एक मिल रहा था बट वो बहुत ज़्यादा मार्कअप है यार उसका, 6-7 रुपये के आसपास। कंबोडिया के लिए बस यहाँ पे हर जगह मिल रही है, मतलब हर 10 कदम पे एक स्टोर है जिसमें आपको कुछ मिले या ना मिले कंबोडिया के लिए बस ज़रूर मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। इनफैक्ट पीछे मैंने एक स्टोर देखा, वो तो 4 घंटे में वीज़ा भी दिलवा रहा था भाई। मतलब आपका आना जाना वीज़ा सब करवा देगा। इंटरेस्टिंग। पीछे गया था करेंसी एक्सचेंज में तो यार वो भी तो सेम ही रेट दे रहा है जो मेरे को एयरपोर्ट में मिला, तो उससे अच्छा तो मैं एयरपोर्ट में ही करा देता है। डिफरेंट क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही रेट पड़ रहा है। कुछ अलग पड़ता तब तो मेरे को समझ में आता। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ और अगर ऑप्शन मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी रेट में कराना पड़ेगा। एक तो कंबोडिया में ही सही था यार, यहाँ तो बोलते हैं कि छोटा नोट रहेगा तो फिर आपको इतना रेट मिलेगा, बड़े नोट पे फिर आपको इतना रेट मिलेगा। इससे अच्छा तो कंबोडिया में था, एक डॉलर भी ले रहे थे और ट्रांजैक्शन डॉलर्स में भी हो रहा था। इनका अलग ही नौटंकी है यहाँ पर। सामने वाला टावर देखने में लग रहा है जैसे स्टार्क टावर है। किसी ने एवेंजर्स मूवी देखी होगी ना तो उसको पता होगा, एकदम उसी के जैसा लग रहा है। वो एक जो हेलीपैड है जिस पे आयरन मैन ऐसे लैंड करता था, वो एकदम उसी के जैसा देखने में लग रहा है। देखते हैं एक और कोई करेंसी एक्सचेंज देखते हैं जो 1-2 जगह। वैसे भी बहुत टाइम है और मैं इतना बैग लेके तो कहीं घूमने भी नहीं जा सकता हूँ। चेंज भी करना है मेरे को, थोड़ी देर रेस्ट भी करूँगा बिकॉज़ कल सोया ही नहीं था। तो देखते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। नहीं होगा तो फिर हॉस्टल निकल जाएंगे, जहाँ भी बेस्ट रेट मिल रहा होगा उतने का कन्वर्ट करा के। तो अभी जिस स्ट्रीट में वॉक कर रहा हूँ, इस स्ट्रीट का नाम एक्चुअली बुईवियान वॉकिंग स्ट्रीट है। यही इनका सबसे फेमस नाइट लाइफ का स्ट्रीट है यहाँ पे हो ची मिन में। जिनको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आ सकते हैं। रात में माहौल अच्छा होता है, दिख ही रहा है, पब है, क्लब है, यही सब है। बट मुझे यार करेंसी एक्सचेंज चाहिए जो मुझे दिख ही नहीं रहा है ढंग का। एक तो सबके सब सन ग्लास बेचने में क्यों लगे हुए सब समझ में नहीं आ रहा। सुबह से यही सिचुएशन है। कम से कम 10-20 सन ग्लासेस वाले ने अप्रोच कर लिया, सर सन ग्लासेस ले लो। नहीं लेना भाई मेरे को, ज़बरदस्ती क्या है।
यहाँ पे एक दिख रहा है, जाके पता करता हूँ रेट, एंड जैसा होता है फिर बताता हूँ। घूमते घूमते जो इनका बहुत ही फेमस मार्केट है, एक बैंथन कुछ मार्केट का नाम है, वहाँ आ गया हूँ वापस। यहीं पे बस वाले ने छोड़ा था और यहीं पे वापस आ गया। एक तो गर्मी बहुत है यहाँ पे, प्लस बैग में मेरे इतने वजन है। मेरा लैपटॉप है, बहुत सारा सामान है, इलेक्ट्रॉनिक जितना है वो सब कुछ इसी में है, ड्रोन भी है। देखते हैं, यहाँ पे एक मनी एक्सचेंज है, वहाँ पता करूँगा लास्ट, जो भी रेट मिलेगा। एक और पीछे देखा था, वहाँ पे भी रेट ठीक ही था, तो दोनों में जो भी बेटर होगा वहाँ पे जाके ले लूँगा। अब और मेरे से भागा नहीं जा रहा। तो फिर यहाँ से जाएंगे हम हॉस्टल में। बज रहा है कितना, 11 यानी कि 12, 12:30, 1 बज रहा है लगभग। तो आधे घंटे में वैसे भी उसने बोला था कि चेक इन कर देगी, तो निकलूँगा मनी एक्सचेंज करा के। इसी मार्केट की बात कर रहा था मैं। और ये है देखो, टोनी स्टार्क का टावर। चेक करते हैं एक बार रेट, एंड फिर उसके बाद वापस हॉस्टल निकलूँगा मैं। अच्छा एक्सरसाइज हो गया है यार, सुबह से ही प्रॉब्लम चल रहा है। एयरपोर्ट पे भी कार्ड नहीं चल रहा था, यहाँ भी वही हाल है। देखते हैं भाई, जगह देख लो। यहाँ है बैंथन मार्केट, उसके बाजू वाले लेन में आना, पीछे कोने में करेंसी एक्सचेंज दिखेगा, वहाँ पे करा लेना। बहुत सही रेट दे रहे हैं वो लोग। और सबसे अच्छी बात क्या है, अपने यहाँ क्या है कि मार्कअप भी काटते हैं, फिर उस पर GST भी लगाते हैं, फिर उसमें सर्विस चार्ज भी जोड़ देते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। $50, मेरे पास $100 था, तो मैंने उनको $50 बोला कि एक्सचेंज कर दो। सेम रेट दिया उन्होंने जो $100 का रेट था, कोई डिफरेंस नहीं, सीधा कट टू कट रेट था। और रेट भी बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि $1 में हार्डली 50 पैसे का भी डिफरेंस नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैंने अभी एक्सचेंज जो मनी मैं यूज़ करता हूँ ऐप, उस पर मैंने रेट चेक किया तो 35-36 पैसे के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। पता नहीं कैसे इतने अच्छे रेट में मिल गया है। बट अब चलेंगे हॉस्टल, एंड हॉस्टल जाके मैं थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद इवनिंग में देखते हैं, निकलने का प्लान बनाता हूँ। तो ये है इनका एक बहुत बड़ा पार्क। आगे मैंने देखा है बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल के लिए भी कोर्ट वगैरह बना के रखा है। अच्छा एरिया है यार। तो वही बोल रहा था कि अभी तक ऐसा कुछ बहुत मेजर हैसल नहीं हुआ है, बट हाँ 2-4 चीज़ें तो हुई हैं जब से यहाँ पे आए हूँ। एक तो करेंसी का इतनी कन्वीनियंस थी ना वहाँ पे, इतनी ज़्यादा कन्वीनियंस थी कंबोडिया में। मतलब $2 ले लेते थे, रियाल दो वो ले लेते थे, दोनों करेंसी मिक्स करके दो वो भी ले लेते थे। फाइनली एक मिला एटलीस्ट, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। सिम कार्ड के साथ भी एक प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पे एयरपोर्ट पे। एक तो सिम मेरा रजिस्टर ही नहीं हो रहा था, ई सिम, और वहाँ जो एयरटेल की स्टाफ थी उसने भी जल्दी में मेरा जो एक फ़िज़िकल सिम था, जो फ़ोन में मेरा प्राइमरी सिम था, उसका भी ई सिम का एक्टिवेशन रिक्वेस्ट रेज कर दिया। अब वो अलग ई सिम में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ ही नहीं आ रहा है यार। वो इंडिया जाके मेरे को फिर से वापस फ़िज़िकल सिम में कन्वर्ट कराना होगा, क्योंकि मैं 2 फ़ोन कैरी करता हूँ। अगर मुझे फ़िज़िकल सिम ही चाहिए होता तो मेरे दूसरे फ़ोन में फ़िज़िकल सिम ले लेता है, तो मैं उसमें करवा लेता, और नहीं तो ई सिम इसीलिए करवा रहा था। अब वो तो अलग ही प्रॉब्लम हो चुका है। एक तो यहाँ पे रोड क्रॉस करना ना एक तब प्रॉब्लम है। रुक जा भाई, अलग लगा पड़ा है यहाँ पे। एक तो इतने सारे 2 व्हीलर्स चलते हैं ना, इतने सारे 2 व्हीलर्स चलते हैं, लगता है जैसे कि 2 व्हीलर्स के लिए अलग से रोड बना देना चाहिए। और भाई 4 व्हीलर वाले तो यहाँ पे कम से कम गाड़ी चलाते हैं, ये 2 व्हीलर्स वाले तो लगता है कि उड़ा देते हैं। और सब आपस में कोऑर्डिनेशन में चल रहा है यहाँ पे, मतलब किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सामने वाला गाड़ी रोकेगा या नहीं रोकेगा। मतलब 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ।
नॉर्मल केसेस में टू व्हीलर वाला दूसरे टू व्हीलर वाले के सामने क्रॉस करेगा, वो कोऑर्डिनेशन है, उनका अपना दोस्ती चल रहा है, उनको पता है कि सामने वाला कब रोकेगा, कैसे रोकेगा। अब पहले मेरे को रोड क्रॉस करने दो, उसके बाद देखते हैं। रुक जा यार, कम से कम यहाँ पे सिग्नल तो मान रहे थे। वहाँ बैंथन मार्केट के पास मैंने सुबह में देखा, 4 व्हीलर वाले तो फिर भी मानते हैं, 2 व्हीलर वाले तो कई जगह पे मैंने देखा मान ही नहीं रहे हैं सिग्नल, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो अलग ही धुन में चल रहे हैं सब, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और फुटपाथ पे भी गाड़ी चला देते हैं यार, फुटपाथ पे कैसे गाड़ी चलाता है कोई? ये सब प्रॉब्लम एटलीस्ट वहाँ पे नहीं था, कंबोडिया में नहीं था, वहाँ कम से कम इन सब चीज़ों को लेकर तो सही था। चलो हॉस्टल निकलते हैं, गर्मी तो लगी रही है, वो अलग है प्रॉब्लम। तो वहाँ पहुँचकर चेक इन करता हूँ, बिकॉज चेक इन में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, फ़ोन की बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड ही होने वाली है, फिर रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगा। एंड हॉस्टल पहुँचने के लिए मैं भी हो सकता है मैप भी देखना पड़े, हालांकि मुझे पता है कि आगे से सीधा जाके लेफ़्ट लेना है, बट फिर भी तो आगे का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हॉस्टल से प्रॉपर चेक इन करके निकलूँगा, तो फिर आपको बताता हूँ।